आपके साथ राकेश रिछारे और आप देख रहे हैं महा कवरेज न्यूज। गोवर्धन परिक्रमा में जब आप गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे तो एक यहाँ पूछरी का लोटा पड़ेगा। भले ही गोवर्धन परिक्रमा में आता है लेकिन राजस्थान के भरतपुर जिले में पड़ता है और राजस्थान की सीमा पर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है, वही ये स्थान है। पूछरी के लोटा का महत्व भी है और लोग यहाँ बड़े आस्था भाव से दर्शन भी करते हैं। यहाँ के जो पुजारी है, यहाँ के जो ब्राह्मण है, हम उनसे समझते हैं कि मन जो श्री पूछरी का लोटा जो मंदिर है इसकी क्या महिमा है और ऐसे लोग दर्शन करने के लिए क्यों आते हैं। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। राधे राधे। कैसे क्या बात है पूछरी के लोटा का? पूछरी का लोटा जो है ये भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं, इनके मित्र हैं। जब भगवान नाथ द्वारा गए थे जो इनको यहाँ बिठा कर गए कि आप यहाँ बैठो, मैं आता हूँ अभी, कि जो भी भक्त यहाँ परिक्रमा दंडोती यात्रा करने आए आप उनके साक्षी रहना, उनके परिक्रमा की हाजिरी लेना। तो यहाँ पर आपकी परिक्रमा की हाजिरी लगती है जी। अच्छा, तो ये कहाँ को क्या नाम था उनको, उनके सखा का ग्वाला का? ये मधुमंगल। तो उन्हीं के नाम से बना, ये मधुमंगल के नाम से पूछरी गांव का नाम है ये, लोटा बाबा बोलते हैं इनको। अच्छा अच्छा। जब पर भगवान जहाँ चले गए नाथ द्वारा तो भगवान से सखियाँ आई थी पूछने के लिए बरसाने से कि चलो ये इनका सखा बैठा हुआ है खेतों में, इनसे ज़रा पूछो भगवान कहाँ गए। तो एक दो ये भगवान तो बड़े थे भगवान से, तो इन्होंने एक दूसरे से घूंघट मार के बोलने लगी कि जरा इनसे पूछ रही तू कहाँ पर गए। तो एक दूसरे सखी बोलने लगी कि तू पूछ रही। तो पूछरी करते पूछरी गांव का नाम पड़ा जी। जी बनी कब लौटेंगे भगवान, तो लोठा नाम इनको बोलते हैं, लोठा नाम से बोलते हैं इनको। पूछरी का लोठा गांव से नाम से। ये मधुमंगल है, मधुमंगल 8 शाखाओं में से। तो जो यहाँ जो मंदिर बना है जो मधुमंगल जी बैठे हैं यहाँ? हाँ जी, हनुमान जी का स्वरूप है ये। अच्छा, हनुमान जी का ही दूसरा रूप है। आप लोग मानते हैं इनको ऐसा? हाँ जी, राम अवतार में हनुमान बने, कृष्ण अवतार में उनके सखा बनकर मित्र हैं उनके भगवान के। चलिए थोड़ा मंदिर के बारे में, जे किन का स्थान बना हुआ है, जो अलग अलग मंदिर बने हैं यहाँ पर? भोलेनाथ, भोले बाबा, ये भोलेनाथ महाराज। तो यहाँ अलग से स्थापित किया गया है कि ये शुरू से ही ऐसे है भोले बाबा? हाँ जी, तो शुरू से महाकाल का मंदिर है, ये महाकाल का मंदिर है। और यहाँ विराजमान जो यहाँ अलग अलग प्रतिमा बताई गई हैं भोलेनाथ जी के अलग अलग स्वरूपों को, ये शिव परिवार है एक तरीके से। अच्छा, पूरे शिव परिवार है। पीछे गिरिराज महाराज है, पीछे गिरिराज जी। अच्छा, पीछे गिरिराज जी, फिर शिव जी की, फिर ठाकुर जी विराज। अच्छा, ये मंदिर जो है ये पूछरी का मंदिर जी, उन्हीं का जो आपने बताया उनकी सखा थी, ये उनके सखा बैठे हैं। वो जो उनकी तरफ ही नाथ द्वारा की तरफ उनकी नजर है। जी जी, देखिए आप दर्शन करिए। किनकी तरफ है उनका नजर? ये नाथ द्वारा की इधर भगवान के इंतजार में बैठे हैं कि लौटा बैठे राह में सबकी लिख लें, जैसी भावना वैसा ही उसको दे। बिल्कुल भगवान के दर्शन करिए, उनकी इंतजार में बैठे हैं, राह में बैठे हैं। तो अभी भी आदमी इंतजार कर रहे हैं? अभी भी उनका देखो, उनकी नजर उधर ही है ठाकुर जी कि कब आएंगे। बोल कर गए हैं कि भगवान आऊंगा मैं, उनकी इंतजार में लौटा बैठे राह में सबकी लिख लें, सबकी परिक्रमा की हाजिरी रहती है। अच्छा, यहाँ मन्नत भी कुछ पूरी होती है क्या? हाँ जी, मन्नतें पूरी होती है? हाँ जी, मनोकामना के साथी बनते हैं यहाँ पर। हाँ, शादियों का भी एक इतिहास है, इस तरह यहाँ शादी बने हैं अलग अलग, तो शादियों का क्या इतिहास है इनका? जैसे कि आपके अपने मन में जो भी आपकी इच्छा है मनोकामना की पूरी, तो यहाँ पे गोबर का साथिया बनता है। अच्छा, ये गोबर तरह के गोबर के साथिया हैं जो यहाँ बनाए जाते हैं। लोगों की यहाँ मन्नतें रहती हैं और गोबर के ही साथिया यहाँ बनते हैं और पूरी हमें जहाँ उनके सखा ग्वाल विराजमान है, शादी मंगा के लोग यहाँ मन्नत मांगते हैं। अच्छा, यहाँ उल्टे सीधे शादी बनाने की भी कुछ कहा जाता है? सीधा बनता है, सीधा बनता है। सीधा जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो इसके बाद में चांदी का साथिया लाओ और भोग प्रसाद का भोग लगता है। हाँ जी। तो क्या क्या मन्नत हुई, कुछ ऐसे उदाहरण है? जैसे अपने मन में आप बोल के चले जाइए कि भगवान मेरा ये काम हो जाएगा, तो मैं आपको ये चीज चढ़ा के जाऊंगा। सतिया ही चढ़ता है यहाँ पर। अच्छा, साथिया ही चढ़ता है। हाँ, चांदी का साथिया इनको क्यों पसंद है? इनको इस एकदम शुभ माना गया, ये शुभ माना। हाँ जी। अच्छा, ठाकुर जी के खास शाखाओं में से एक माने 8 शाखाओं में से एक शाखा थी मधुमंगल। अच्छा, हाँ जी, तो उस नाम के शाखा है। तो यहाँ उनका यही इसी गांव में निवास था क्या? ये इनके शाखाएं मित्रों के साथ में रहते थे, नंदगांव मथुरा बरसाने से। ये वृंदावन के यहाँ के। चलिए महाराज जी, राधे राधे। आप यहीं से हैं, पुजारी हैं आप, क्या महिमा है मंदिर की? भगवान के सखा है पूछरी के लोटा, अन्न खाए ना पानी पी में कैसे पड़े से लोटा, धन धन तू पूछरी के लोटा, लोटा बेटे राह में और सबकी लिख ले और जैसी जागी भावना पल भैसो बागू ने। ये परिक्रमा का लेख लिखते हैं आपका, जो भी भक्त आता है ना सबका हाजिरी जे लगाते हैं। ये स्वास्तिक का मात्रा में सब बना के जाते हैं। ये
गणेश जी का रूप होता है, साथिया का। हाँ जो शुभ माना जाता है। ये बना के जाते हैं, फिर चांदी का लेके आते हैं, भोग प्रसाद के साथ चढ़ा के जाते हैं। अच्छा, लोगों की मन्नतें पूरी होती है क्या तो। होता है, ये देखो ये बना रहे हैं भाई साहब, इनसे हमने ही बनवाया है। अच्छा अच्छा, इनका थोड़ा तो इनकी अलग अपनी मन्नत होगी जो ना कैसी मांगे। मन्नत होती है मन के अंदर, सब पूरा करते हैं। हाँ, और ज्यादा नहीं, बस 2 चांदी के साथी लाने पड़ते हैं और भोग प्रसाद के साथ चढ़ा के जाते हैं। ये भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो ये गोवर्धन के रास्ते में पड़ता है पूछरी का लोटा। अभी कभी गोवर्धन परिक्रमा करें तो इस मंदिर के भी दर्शन जरूर करें। और लोग ऐसी लोगों की मानता है, महाराज जी का भी मानना है और लोगों की बड़ी आस्था भी है कि यदि शादियां बनाते हैं और यहाँ यदि कोई मनोकामना होती है वो मांगते हैं तो जरूर भगवान पूरी करते हैं। एक बात खास और भी है इस स्थान पे, यदि परिक्रमा करते हो तो कहा जाता है उनका लेखा जोखा इन्हीं के पास रहता है। यदि परिक्रमा की है तो यहाँ हाजिरी लगाना जरूर है, तभी आपकी परिक्रमा शुभ मानी जाएगी। और यहाँ चरण भी है भगवान के, अच्छा, ठाकुर जी के चरण विराजमान है। जी। लाल लंगोटा, लाल ही सोटा और हाजिरी भरे गिरिराज जी के चरण कमल पर बैठ के बाबा पूछरी को लौटा। यहाँ भगवान के चरण कमल पर विराजमान है। ठाकुर जी के चरण बने हुए, चरण चिन्ह अंदर भगवान के। तो चलिए, तो ये और बड़ी बात है कि यहाँ ठाकुर जी के साक्षात चरण हैं, माने स्थान की महिमा भी है। और ठाकुर जी का यहाँ देखा जाए तो स्वरूप भी यहाँ देखने को मिलेगा, उनकी शाखा के रूप में। यहाँ स्वयं कन्हैया जी विराजमान है और इनकी डेली पूजा होती है। लोग यहाँ प्राचीन मंदिर पूछरी के लोटा के नाम से जो मंदिर है, और ये राजस्थान जिले में पड़ता है। भले ये उत्तर प्रदेश की उसके गोवर्धन परिक्रमा में आता है, लेकिन ये राजस्थान के जिले भरतपुर जिले में पड़ता है और ये गोवर्धन परिक्रमा में है। तो कभी अगर मौका मिलता है गोवर्धन परिक्रमा की दर्शन करते हैं तो पूछरी के लोटा पर हाजिरी जरूर दें। और यहाँ जो मन्नत है, जो लोगों की भाव है, जो आस्था है, वो स्थान पर आकर अपनी पूरी मांग कर सकते हैं। तो ये पूछरी का लोटा का मंदिर है जो पूरा इसका इतिहास, और यहाँ सखा के रूप में यहाँ उनके कन्हैया जी के विराजमान है। और कहा जाता है कि इस तरह के शादियों के चिन्ह बनाने से वो उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। और आपकी गोवर्धन की परिक्रमा तभी पूरी होगी तब यहाँ हाजिरी लगा दी जाएगी। तो कभी गोवर्धन की परिक्रमा का मौका मिले तो पूछरी के मंदिर का दर्शन जरूर करें और जो मन्नत है उसको भी जरूर मांगें। तो बने रहिए महाकाव्य न्यूज के साथ। मैं हूं राकेश आर्य, नमस्कार।